हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक एनालिसिस में स्वागत है। मैं आपके लिए अर्थशास्त्र की आसान से आसान वीडियो लाया हूं। मेरा उद्देश्य आपको अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है। हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा विषय है मांग की मात्रा में परिवर्तन और मांग में परिवर्तन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। तो शुरू करते हैं वीडियो। मांग की मात्रा में परिवर्तन क्या होता है और मांग में परिवर्तन क्या होता है। पहला है मांग की मात्रा में परिवर्तन। इसमें हम अन्य बातें समान रहने पर अन्य तत्वों के जैसे उपभोक्ता की आय, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत, फैशन, रुचि, जलवायु, मौसम आदि की, इन सभी के समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होने से उसकी मांग में जो परिवर्तन आता है उसे मांग वक्र पर संचलन कहा जाता है। दूसरा आता है मांग में परिवर्तन। जब अन्य तत्वों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन, फैशन, रुचि, जलवायु, मौसम, जनसंख्या आदि में परिवर्तन होने से जब मांग में वृद्धि या कमी होती है तो मांग वक्र दाईं या बाईं ओर सरक जाता है। इसे मांग का खिसकाव कहा जाता है। तो पहला है मांग वक्र पर संचलन। हम शुरू करते हैं। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उसकी मांग में परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन से उसकी मांग में परिवर्तन होता है तो उसे मांग वक्र पर संचलन कहा जाता है। नंबर 1 मांग का विस्तार और दूसरा मांग का संकुचन। तो पहला हम शुरू करते हैं मांग का विस्तार। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने से उस वस्तु की मांग अधिक हो जाती है, उसे मांग का विस्तार कहा जाता है। तो आपके स्क्रीन पर एक तालिका है। उस तालिका में हमने एक तरफ कीमत दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांडेड ली है। तो जब वस्तु की कीमत 5 रुपये थी तो उस वस्तु की मांगी गई मात्रा 1 इकाई थी। जब कीमत कम होकर 1 रुपये रह जाती है तो उपभोक्ता द्वारा वस्तु की 5 इकाइयों की मांग की जाती है। इस प्रकार कीमत के कम होने से मांग में विस्तार हो गया। इसे मांग में विस्तार कहा जाता है। हम इसे एक रेखाचित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक रेखाचित्र है। क्या कहता है कि वस्तु की कीमत कम होने से मांग में विस्तार हो जाता है। जैसे कि रेखाचित्र में दिखाया गया है कि मांग के विस्तार से उपभोक्ता मांग वक्र के बिंदु ए से बी पर पहुंच जाता है। अतः मांग वक्र के ऊंचे बिंदु से निचले बिंदु की ओर सरकना मांग का विस्तार कहलाता है। दूसरा आता है मांग का संकुचन। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से उसकी मांग कम हो जाती है और मांग में होने वाली कमी को मांग का संकुचन कहा जाता है। हम एक तालिका से स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक तालिका है। उसमें एक तरफ हमने कीमत, दूसरी तरफ क्वांटिटी डिमांडेड लिया है। जब कीमत 1 रुपये थी तो उपभोक्ता द्वारा 5 इकाइयों की मांग की जाती थी। जब कीमत बढ़कर 5 रुपये हो जाती है तो मांग कम होकर 1 इकाई ही रह जाती है। इसे मांग का संकुचन कहा जाता है। इसे एक रेखाचित्र स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक रेखाचित्र है जिसमें ओ एक्स अक्ष पर मांग की मात्रा और ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत को दिखाया गया है। ए बी मांग वक्र है जिसका ढाल ऊपर से नीचे की ओर है। इसमें जब कीमत 1 रुपये थी तो उपभोक्ता उस वस्तु की 5 इकाइयों की मांग करता था, परंतु जब कीमत बढ़कर 5 रुपये हो गई तब उपभोक्ता उस वस्तु केवल 1 इकाई की मांग करता है। अतः उपभोक्ता बिंदु बी से ए पर पहुंच जाता है। मांग वक्र का निचले बिंदु से ऊपरले बिंदु पर पहुंचना मांग में संकुचन को प्रकट करता है। अब आता है मांग में वृद्धि व मांग में कमी। जब किसी वस्तु की कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों जैसे कि उपभोक्ता की आय, फैशन, संबंधित वस्तुओं की कीमत आदि में परिवर्तन होने के कारण उसकी मांग में परिवर्तन हो जाता है, उसे मांग में वृद्धि या मांग में कमी कहा जाता है। इसे मांग वक्र दाईं या बाईं ओर सरक जाता है। पहला है मांग में वृद्धि। जब वर्तमान कीमत पर किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाएगी तो इसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। इसे निम्न तरह स्पष्ट कर सकते हैं।
आपके स्क्रीन पर एक तालिका है, इसमें एक तरफ x वस्तु की कीमत और दूसरी तरफ x वस्तु की मांगी मात्रा को दिखाया है। जब कीमत 10 रुपये थी तो एक उपभोक्ता द्वारा 20 इकाइयों की मांग की जाती थी। जब कीमत में कोई वृद्धि नहीं होती लेकिन उसकी मांग बढ़ जाती है, वह 20 इकाइयों से 30 इकाइयों की मांग करने लगता है। इस प्रकार वर्तमान कीमत पर किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदा जाना मांग में वृद्धि को दिखाता है। इसे हम एक रेखाचित्र स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक रेखाचित्र है, इसमें OX अक्ष पर मांगी मात्रा और OY अक्ष पर वस्तु की कीमत को दिखाया है। प्रारंभ में जब कीमत 10 रुपये थी तो उपभोक्ता वस्तु की 20 इकाइयों की मांग करता है। मान लो उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है या उसके अन्य तत्वों में परिवर्तन हो जाता है तो मांग वक्र ऊपर की ओर सरक कर DA हो जाता है। अतः मांग बढ़कर 20 इकाई से 30 इकाई हो जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता DD के बिंदु A से सरक कर DA के वक्र के बिंदु B पर चला जाता है। मांग में वृद्धि के क्या कारण रहे हैं? जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो। दूसरा, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। तीसरा, जब पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो। चौथा, जब फैशन में परिवर्तन होने के कारण उपभोक्ता की रुचि में वृद्धि हो। पांचवा, जब क्रेताओं की संख्या में वृद्धि हो। और छठा, भविष्य में कीमतों के बढ़ने की संभावना हो। अब आता है मांग में कमी। जब वर्तमान कीमत पर किसी वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो यह मांग में कमी की स्थिति है। इसे निम्न तालिका से स्पष्ट किया जा सकता है। आपके स्क्रीन पर एक तालिका है, एक तरफ हमने x वस्तु की कीमत और दूसरी तरफ x वस्तु की मांगी मात्रा को दिखाया है। जब कीमत 10 रुपये थी तो एक उपभोक्ता द्वारा 30 इकाइयों की मांग की जाती थी। जब कीमत वही रही, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन एक उपभोक्ता द्वारा उस वस्तु की कम इकाइयाँ यानी 20 इकाइयों की मांग की गई। इसे हम एक रेखाचित्र स्पष्ट कर सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक रेखाचित्र है। जब कीमत 10 रुपये थी तो उपभोक्ता 30 इकाइयों की मांग करता था, तो वह प्रारंभिक मांग वक्र DA पर था, परंतु तत्वों में परिवर्तन होने के कारण अब उपभोक्ता 20 इकाइयों की मांग करता है। अतः मांग वक्र नीचे की ओर बदलकर DD हो जाता है। अतः उपभोक्ता बिंदु B से सरक कर बिंदु A पर पहुंच जाता है। इस प्रकार मांग वक्र पीछे की ओर सरकना, मांग वक्र का पीछे की ओर सरकना मांग में कमी को दर्शाता है। अब आता है मांग में कमी के क्या कारण रहे हैं। जब उपभोक्ता की आय में कमी हो। दूसरा, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हो। तीसरा, जब पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो। चौथा, जब फैशन व रुचि में कमी आ जाए। पांचवा, जब क्रेताओं की संख्या में कमी हो जाए। छठा, जब भविष्य में कीमतों में कमी होने की संभावना हो। तो ये पॉइंट हैं जिसके कारण से मांग में कमी होती है। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आसान से आसान वीडियो इकोनॉमिक एनालिसिस चैनल पर आपको मिलते रहें। हाँ, और नीचे दिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।